मेरा ख़राब होना शुरू हो गया है थोड़ा सा। ओके, आई गेस नॉट इट्स ओके। अच्छा जी, पिछली वीडियोस का तो बड़ा मसला हुआ, वो पता नहीं क्या कैमरे के ऊपर कुछ लग गया और उससे उसका जो था विजन ब्लर हो गया और मुझे इतना पता नहीं क्यों आइडिया नहीं हुआ एंड सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो बहुत ही ब्लर वीडियोस थी, बट बिकॉज आई डिस्कस्ड समथिंग इन इट और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ चले शेयर कर देनी चाहिए। यू कैन हियर दैट व्हाट आई एम सेइंग। समटाइम्स आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस, कि मुझे लग भी रहा था व्हेन आई वाज मेकिंग कि देयर इज़ समथिंग ब्लर, बट आई थॉट के वो शायद मैंने लाइटनिंग कंप्लीट नहीं की हुई है तो दैट्स वाई, और वो जब वीडियो आएगी वो तो ओके होगी, बट आई वाज नॉट, सो सॉरी अबाउट दैट एज वेल। अच्छा जी, टुडे आई एम गोइंग टू इंडस कॉन्क्लेव, जो हम लोग यूसीपी में मैं काम करती हूँ और ये जो है आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है लाहौर में, तो आपको पता है कि एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है यूसीपी, दैट इज़ कॉल्ड पंजाब ग्रुप। उसके बहुत से स्कूल्स, कॉलेजेस और वो सब कुछ है। तो वो इंडस कॉन्क्लेव के नाम से एक इवेंट करवा रहे हैं एंड दैट इवेंट जो है वो उसी टाइप के उन्हीं लाइंस पे बनाया गया है, जो कि आप कह लें कि लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल और इस तरह के इवेंट्स हैं। तो एक अच्छी आप समझ लें कि एक काविश है, क्योंकि ये है कि जितने इस तरह के इवेंट्स हों उतना बेहतर है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले अच्छे काबिल लोगों को सुनने का, और जो पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं और जो नए नए इश्यूज़ जो हैं वो पैदा हो रहे हैं डिफरेंट तरीके के, हमें उस पर माहरीन को सुनने का मौका मिले। जो इसकी हाइलाइट्स हैं वो मुझे जुल्फ़कार भुट्टो जूनियर लग रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान में बड़ा अभी रिसेंटली इन हुआ है, सैलाब में भी वो काफ़ी जगहों पे, उनके पहले तो मुर्तज़ा भुट्टो की डेथ के बाद उसके बीवी बच्चे बिल्कुल एक कुछ अर्सा बीवी ने तो पॉलिटिक्स की, लेकिन वो बिल्कुल ही आप समझ लें कि उसमें चले गए थे एक किस्म का। अब ज़ाहिर है कि इतना बड़ा वाक़या हो जाना ये कोई छोटी बात तो नहीं होती है, और आपकी ज़िंदगी तकरीबन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है और आप शायद कुछ अर्सा तक कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी फैमिली से उनके ताल्लुक़ है, बहुत वसाइल हैं और उससे आप ठीक है आप वो नहीं कर पाते, वो हासिल नहीं कर पाते, जो कमी आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, जो इंसान आपकी ज़िंदगी से कम हो जाता है, आप डेफिनेटली उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि एटलीस्ट आप ज़िंदगी की बहुत सी ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। जो बेचारे हमारे आम लोग जो हैं उनकी डेथ्स हो जाती हैं, बच्चों जो हैं वो जिस सिचुएशन से गुजरते हैं वो तो अपना ही पूछिए कि क्या सिचुएशन है। मुझे लगता है कि मैंने आज कुछ पहले चला लिया है इसको, क्योंकि वो कुछ बम्पी रोड की वजह से 2-3 दफ़ा मेरा कैमरा जो है वो इशू हुआ है उसको मुझे। लेट मी चेक। ओके, चलें, आप मेरा ख्याल है कि स्ट्रेट हो जाएगा। एक बड़ी वो बम्पी सी जगह थी एंड आई वाज देयर। मैंने वो एज़ यूजुअल बस मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मैं घर से निकलूं और कोई ना कोई वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए और कुछ शेयर करूं आप लोगों के साथ। कि समटाइम्स इट्स टोटली इट्स टर्न ऑफ फ्रॉम माई माइंड कि मैंने इतनी ख़ास जगह पे आके मैं वीडियो को ऑन करती हूँ ताकि वो आप उसको जो है वो प्रॉपर्ली देख सकें और उसमें कोई इशू ना हो। और फिर एक दूसरा आपको ये भी पता है कि जो ट्रैफिक के हालात हैं 1-2 सेकंड का यहाँ पे कोई सब्र नहीं करता है, तो वो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो यू आर इन अ हरी और आपको होता है कि वो मैं रीज़न ना बन रही हूँ किसी के लिए मसला होने का। चलें जी, गेट्स बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अर्लियर। तो मैं जुल्फ़कार भुट्टो जूनियर की बात कर रही थी कि वो बहुत आप उसके जो स्कार हैं इस तरह का के वाक़े के जिसमें इस तरह का वायलेंट कोई
चीज़ आपके या आपकी फैमिली के साथ हो, तो उससे तो आप सारी ज़िंदगी नहीं निकल सकते। लेकिन ये है कि मैं कह रही थी कि जब आपके पास वसाइल होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो आप ऑप्शंस की ज़िंदगी ने तो चलना होता है, वो रुक नहीं सकती है। अब पेरेंट्स ना हो बहुत बड़ी ये कमी है ज़िंदगी में। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। बोथ माई पेरेंट्स हैव पास्ड अवे। तो वो तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन डेफिनेटली जिन लोगों के पास वसाइल होते हैं वो ज़रा उसको बेहतर तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में कुछ और ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं। तो इसी तरह ही जो फातिमा भुट्टो हैं वो बहुत अच्छी अकम्पलिश्ड राइटर हैं, और मेरा ख्याल है कि एक लाहौर लिटरेरी जो फेस्टिवल हुआ था उसमें वो लास्ट में वो आई थी, मैंने शेयर भी किया था, इफ़ आई रिमेंबर इट राइट। तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मैंने उनका सेशन अटेंड किया था। तो इसकी जो हाईलाइट है वो ज़्यादा यही है कि मुझे लगता है कि वो चूँकि इतना पाकिस्तान में फोरम्स पे जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर बहुत कम, और मैंने इंटरनेशनली भी उसको बहुत कम देखा है। तो उसमें ये है कि मैंने नोट किया है कि वो सैलाब में भी उसने आके लोगों की हेल्प की है, और वो एक यहाँ पे भी आ रहा है इंडस कॉन्क्लेव में भी। तो लेट्स सी। लेकिन उसका जो एक सेशन है वो काफ़ी लेट है। मैं देखूँगी अगर मैं अटेंड कर पाई तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी उसकी हाइलाइट्स। लेकिन इस वक्त मैं जिस सेशन पे जा रही हूँ वो मीरा सेठी का सेशन है जो कि राइटिंग के ऊपर है, और डेफिनेटली एज लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर, राइटिंग इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और लिटरेचर का पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है। तो वो हालांकि मैंने उसको तो बहुत दफ़ा सुना हुआ है, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव से जो है वो डिस्कशन हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसका सेशन लूँ। देयर आर अदर सेशंस में देखूँगी, एक मीडिया और बाइसिस के हवाले से भी सेशन है, तो आई थॉट कि अगर मुझे टाइम मिला तो वो इसके फ़ौरन बाद ही है। लेकिन उसमें कोई जो है वो शुरा का जिक्र नहीं है जो हमें प्रोग्राम हमारे साथ शेयर किया गया, तो मैं वहाँ जाके चेकआउट करूँगी कि वो क्या है। तो डेफिनेटली मैं उसको भी ट्राई करूँगी कि मैं करूँ। उसके अलावा सबसे अच्छी बात इस कॉन्क्लेव की मुझे ये नज़र आई, इसकी लाइनअप की, कि ये लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर 2-3 सेशंस हैं, एंड वो एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हम पाकिस्तान में फ्लड्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं, और बहुत ही नुकसान हुआ है, और अभी आने वाले दिनों का तो सोच के भी खौफ आता है, क्योंकि गंदम की बुवाई नहीं हो सकी है, और जो है फूड शॉर्टेजेस हो रही हैं, हमें बाहर से मंगवाना पड़ रही हैं बहुत सी चीज़ें, और आइंदा भी जो आम खाने पीने की हैं और वो महंगी इतनी है कि सोच के ये खौफ आता है कि पता नहीं गरीब लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे। और तो मैं यहाँ पे आपसे कहूँगी कि प्लीज़ बी एम्पैथेटिक, लोगों के साथ शेयर करें, खाना ज़ाया मत करें। अगर आपसे ज़्यादा पक जाता है, ज़्यादा बन जाता है, तो वो ज़रूर शेयर करें। अब जिस तरह हमारी काम वाली है, तो मैंने नोट किया कि जो हाउस हेल्प है हमारी, तो हम कोशिश करते हैं कि जो बचे हम उसको सब फ़ौरन शेयर कर दें। और मुझे पता है कि अक्सरियत पाकिस्तानी घरानों में ऐसा ही होता है, और हम वैसे भी बहुत देते दिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसको कुछ थोड़ा सा और, एक तो खुद अपने लिए भी एहतियात करें कि आप अपने अखराजात पे काबू पा सकें, उतना ही बनाएं, उतना ही करें जितना कि इजीली आप खा सकते हैं और दूसरा ये है कि फिर भी बच जाता है। डेफिनेटली समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमारी अब लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं, समटाइम्स हम बाहर से खा के आ जाते हैं, समटाइम्स जॉब पे हस्बैंड खा के आ जाते हैं, तो घर बच जाता है या कुछ इस तरह हो जाता है, या बच्चों ने नहीं कोई चीज़ खाई तो वो फ़ौरन दे। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमारी जो हाउस हेल्प है उसने मुझसे शेयर किया कि बाजी मैं अक्सर खाना नहीं बनाती जो आप लोग देते हैं, तो वही एक तो मुझे बनाना नहीं पड़ता, मेरी ये हो जाती है कि सारा दिन मैं काम करके इतनी थकी होती हूँ तो घर जाके खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती। तो एक तो मेरा ये फ़ायदा हो जाता है कि मुझे बनाना नहीं पड़ता, और दूसरा मुझे ये फ़ायदा होता है कि डेफिनेटली वो कि खर्च नहीं होता और हमारा हो जाता है गुजारा। तो फिर इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ है बचे और हो या हम बनाएं या हम बना सकते हैं, अफोर्ड कर सकते, उसी वक्त कर सकते हैं तो ज़्यादा बना लें ताकि उसके लिए ये भी थोड़ी सी चीज़ निकल आए। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, अपनी गुंजाइश पे देखिए, जितनी आपकी गुंजाइश है जो आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करिए। क्योंकि मैंने जितना भी आप यकीन करें कि लिटरेचर पढ़ा है मॉरल या रिलीजियस, तो इस चीज़ की बहुत वैल्यू है
कि आप लोगों के साथ खाना शेयर करते हैं। आपके रिस्क में बहुत बरकत होती है इस चीज़ के साथ। शेयरिंग इज़ केयरिंग, मतलब वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो आप ज़रूर इस चीज़ को अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। इससे हमारे बच्चे भी सीखेंगे कि उन्होंने कैसे अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करना है और कैसे उन्होंने कम्युनिटी के साथ शेयर करना है और लोगों के साथ शेयर करना है। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हम इसको समझ जाएं। बाकी है कि मैं जो पिक्चर्स लेके अपने इस वीलॉग के साथ लगाऊंगी भी। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर सकी। मेरी कुछ चीज़ें उगी भी, जैसे चेरी टमाटोज़ मेरे बहुत अच्छे हो गए थे, मैंने दफ़ा पौधा बाई करके लगाया। और भी जैसे कुछ हमारे घर में लीमू और वो तो मेरी खैर मदर के लगे हुए हैं, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है वो। और हम माशाल्लाह कोई मेरा ख्याल है कि 25-28 साल से उसका फल खा रहे हैं। और इतनी मतलब, और हमें कभी लीमू बाज़ार से नहीं ख़रीदा उस एक पौधे की वजह से। सिर्फ एक पौधा हमारे घर में लगा हुआ है। और तो अल्लाह मेरी अम्मी के दर्जात बुलंद करे, उनका सदका जारिया है। और ये मैं आपको बताऊं कि मुझसे खैर चूँकि केयर नहीं होती, क्योंकि जो एक मेन आप कह लें कि आपकी एनर्जेटिक टाइम ऑफ द डे होता है वो तो सारा जॉब पे निकल जाता है। ट्रैवल, तैयार होना, जाना आना, तो समझ लें 10 से 12 घंटे तो आपके जॉब ही खा जाती है, मतलब कि वही हो जाता है। तो फिर आपके पास बहुत कम टाइम रह जाता है। तो मैं जो हूँ फिर साथ सारा उस तरह तो पौधों की केयर नहीं कर सकती जैसे घर रहने वाली खातून कर सकती है। तो जो माली भी रखा हुआ है, लेकिन आप यकीन करें कि बस कोई पानी शानी दे जाता है, कटिंग कर जाता है ये वो, लेकिन चूँकि आप उस तरह से नहीं उसको देख पाते और करते, वो करते ही नहीं है काम। ये तो हमारा एक डायलेमा है सोसाइटी का कि हम काम करके ऑनेस्टी से राज़ी नहीं है, तो वो नहीं होता जी। लेकिन बहरहाल मेहरबानी है उसकी, जो अगर लॉन साफ़ सुथरा लगता है, पत्तों के बगैर लगता है, पौधों की कटिंग हो जाती है, हम इसको ही गनीमत समझते हैं। तो लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जितनी दफ़ा भी पौधे लाके वेजीज़ के या वो लगाए हैं, तो मैं उनको नहीं कर सकी खुद भी। और एक आध दफ़ा फल हासिल हुआ और उसके बाद मुझे फल भी नहीं हासिल हुआ, और या ना उसने मुझे बताया। मैं बार बार पूछती भी हूँ अपने जो है माली से, ना वो मुझे बताता है कि बाजी और क्या केयर करें। चलिए मैं खुद ही कोशिश करी कर लूँ। बहुत दफ़ा पूछा है, बस वही वाली बातें लंबी लंबी छोड़ देना, वो बच कर लूँगा, स्प्रे भी कर दूँगा, ये भी कर दूँगा, बट वो होता नहीं है। एनीवेज़, तो मैंने अब एक ये किया है कि मैं एक जो है वो प्लांट्स खुद ला के, तैयब एक शॉप है लाहौर में, तो वो सारा ऑर्गेनिक फूड और वो सारा करके, तो मैं अपना फूड भी वहाँ से लाती हूँ ऑर्गेनिक। और मैं जो हूँ वो उनके पौधे अब मैं एक एक करके बाई करके लाने लग गई हूँ। तकरीबन 800 से 1000 की रेंज में वो पौधे हैं। और कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे पौधे लाऊं कि जो कि वेजिस का काम भी कर सके। तो अभी तो मैं हर्ब्स 2 लाई हूँ। एक तो ऑरिगेनो फ्रेश, क्योंकि मुझे वो ड्राई में वो मज़ा नहीं आता, और ड्राई जो है वो पिज़्ज़ा या उसमें तो भी ठीक लगता है। जो आम जैसे सब्जियाँ बना रही हूँ या वो, तो उसमें या स्टू बना रही हूँ या कोई इस तरह की चीज़ बना रही हूँ, तो उसमें मेरा दिल करता है मैं फ्रेश डालूँ। तो मैं फिर जो है वो ऑरिगेनो और पार्सले में 2 पौधे वो लाई हूँ, और एक जो है वो रेड चिलीज़ का एक पौधा लाई हूँ। अभी तक तो वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद पानी भी कोशिश करती हूँ, और मैंने केयर भी उनसे कुछ समझी है शॉप से, कि मैं उनकी जो वहाँ लोग जो ट्रीट कर रहे हैं उनसे कि मैं कैसे केयर करूँ। तो मैं थोड़ी बहुत करने की कोशिश तो कर रही हूँ, और दुआ करें मेरे पौधे जो हैं वो अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सारे, और बहुत आप बिलीव करें कि सालों से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैंने कुछ घर में जो ख़राब चीज़ें थी उनको कलर करके पॉट भी बड़े बड़े बनाए कि मैं उसमें सब्जियाँ उगाऊँ, छत पे रख लूँ, नीचे लॉन में रख लूँ, ताकि कम से कम इस सब्ज़ी का मसला तो हल हो, और जो इतनी महंगी अब हो गई है। तो लेकिन मैं अभी तक तो कामयाब नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल लगी हुई हूँ कोशिश करने में। इंशाल्लाह आई होपफुली मैं हो जाऊँगी। ये चीज़ें केयर बहुत मांगती हैं, वो बस हम आपको बताइए अब कर नहीं सकते। तो ये चीज़ थी, और मैं आपको भी डेफिनेटली अर्ज करूँगी, एनकरेज करूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी अपने घरों में, और जो ख़वातीन घरेलू हैं, थोड़ी सी एफ़र्ट प्लीज़ करें। इससे तो आपके बजट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, और दूसरा आप ताज़ा सब्जियाँ खाएंगे, कोई उसके ऊपर जो है वो गलत किस्म के
स्प्रेज या गलत किस्म का पानी नहीं दिया गया होगा, ठीक है, तो आपकी हेल्थ फैमिली की भी बेहतर होगी, डॉक्टर का खर्चा कम होगा। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है हमारी फैमिली में फूड पे बहुत इंपॉर्टेंस थी और अच्छा फूड, और मेरी मदर ने सारी चीज़ की बहुत एफर्ट की और चीज़ों की। तो आप बिलीव करें कि मैंने ये नोट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, हम उस तरह से मतलब कि एनर्जी वाइज और हमारी फ्रेशनेस है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम अच्छी फूड खाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फूड का बहुत ताल्लुक है आपकी हेल्थ से। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं, अगर आप कम जाना चाहते हैं डॉक्टर्स के पास, अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने फूड को बहुत अच्छा कर लें। अगर आप अपने फूड को बहुत अच्छा कर लेंगे तो यकीन माने मेरी बात कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हेल्दी फील करेंगे। तो एक तो मैंने आपसे ये कहना था और आपसे ये शेयर करना था कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे के साथ इस तरह के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करने चाहिए, जिससे हम सबको एक दूसरे से मदद मिले। और ये व्लॉग्स बनाने का भी आप बिलीव करें कि यही मकसद है जो मैं इतनी एफर्ट करके करती हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट गैदरिंग सब्सक्रिप्शंस और ऑल दैट। वैसे हो भी जाए तो बुरी बात तो नहीं होती, लेकिन मतलब बेसिक एम ये है कि इतने अरसे से जो मैंने इस चीज़ को जारी रखा हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है आज के दौर में कम्युनिकेट करने का लोगों के साथ, और दो लोगों तक भी अच्छी बात पहुंच जाए और उनको हमारे कोई एक्सपीरियंसेस से चीज़ों से फ़ायदा हो जाए तो उन तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। यही सदका जारिया है ये चीज़ें सब, जो आप किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, किसी को कोई अच्छी बात बताते हैं। हदीस पाक है ना कि अच्छी बात कहना भी सदका जारिया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर पैदा करने की और उस पर अमल करने की कोशिश करें और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो इसी से ही हम सोसाइटी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि हम ही सोसाइटी हैं। ये कोई बाहर से आके ठीक नहीं करेगा। ये जो हमारा पूरी कौम का ऑब्सेशन है कि पता नहीं कोई मसीहा आ जाएगा और वो एक दिन हमें सारा कुछ हमें ठीक कर देगा, हम सुबह को उठेंगे और हर चीज़ ठीक होगी, ऐसा होगा नहीं। ना किसी कौम का ऐसे हुआ है आज तक। यूरोप, अमेरिका, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, बहुत एफर्ट की है, नस्लों की एफर्ट है और वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें भी आज से ही शुरू कर देना चाहिए। हम एक तो बहुत पीछे रह गए, बल्कि हम में जो कुछ अच्छी चीज़ें भी थी वो भी आप बिलीव करें कि अब हम मिस करते जा रहे हैं। हमारी हमें ख़ासतौर पे अपने आप को देखना चाहिए, अपने गिरेबान में जिसे कहते हैं झांकना चाहिए। हम भी वैसे नहीं हैं जैसे हमारे पेरेंट्स थे, मतलब वैसा डेफिनेटली दौर से चेंज आता है, लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मॉरल्स की बात कर रही हूँ। वो तो हमेशा क़यामत तक सेम ही रहेंगी। अच्छी बात अच्छी ही रहेगी, वो कोई भी दौर हो, वो कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो। तो हमारी ये है कि उसमें बहुत कमी है एज नेशन, एज ह्यूमन बीइंग्स। तो कोशिश करिए कि अपने अंदर वो पैदा करने की कोशिश करिए। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, मुझे भी दे मज़ीद अपने आप को बेहतर बनाने की और अच्छे काम करने की। अच्छा जी, ये सारी बातें तो हो गई जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ कि मैं रैंडमली मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि आज क्या बात करूँ, बट इट इज़ ऑल रैंडमली मैं आपके साथ बात करने की कोशिश करती हूँ, ताकि हम जो हैं वो एक अच्छी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। अच्छा जी, अब वो मैं फिर बहुत ही बम्पी रोड पे आ रही हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मुझे अपना व्लॉग बंद करना चाहिए, क्योंकि अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बात कर सकूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, या मैं कोशिश करूँगी अगर मैं जल्दी निकल आई और लाइट अच्छी हुई तो वापसी में भी एक व्लॉग बना लूँगी। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि एक दो टॉपिक्स रह गए हैं जिन पे मैं बात करना चाहती थी, बट दिस रोड इज़ नॉट वेरी गुड। और दिखा स्पीड ब्रेकर्स बहुत है यहाँ पे, तो मेरा ख्याल है कि मैं इसको कायम नहीं रख लूँगी। मेरा जो है इसकी प्लेसमेंट का मसला हो जाता है। चलिए जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह सी यू अगेन। And it is her journey between sort of Bindi and Oregon and rural America and Pakistan, and what the metaphor of belonging does to one. Or what 20 years, she's 17, but she's a very mature and slightly snobbish
17-year-old, and this book was a joy to read. अगर आप लोग बाद में details का stall है तो जरूर पढ़ें, because it's genuinely लोग कहते हैं fresh new voice. This is a fresh new voice, and I just really would like all of you to go out and buy this book because it helps authors, and so please buy this book.